नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 31 दिसंबर और दिन है रविवार और आज है साल का आखिरी दिन। हालांकि हम प्रत्येक संडे को देखते हैं पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस दिन को मनाया जाता है। ऑप्शन है 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर या 21 दिसंबर। तो प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया। तो प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन तमिलनाडु राज्य में किया जाएगा। सही ऑप्शन होता है सी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं। तो यहाँ पर WHO ने यह रिपोर्ट अफगानिस्तान के बारे में जारी किया। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए कि अफगानिस्तान में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है अतिथि के रूप में। तो सही ऑप्शन होता है सी, फ्रांस के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है मुख्य अतिथि के लिए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो यहाँ पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादन को पहुंच बढ़ाने के लिए जियो मार्ट के साथ समझौता किया है। तो सही ऑप्शन होता है सी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में G7 देशों ने निम्न में से किस देश के हीरो के अपने बाजार में प्रवेश को रोक की योजना बनाई है। तो यहाँ पर है आपका G7 के देशों ने रूस के हीरो को ठीक है अपने बाजार में प्रवेश के रोकने की योजना बनाई है। तो सही ऑप्शन होता है ए। अगला क्वेश्चन है एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को यात्रा कराने वाली पहली भारतीय एयरलाइन निम्न में से कौन बनी। तो इंडिगो जो है एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को यात्रा कराने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। तो सही ऑप्शन होता है बी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार और गीता महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी कि अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार और गीता महोत्सव का आयोजन हरियाणा में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। तो यहाँ पर है उत्तर प्रदेश। सही ऑप्शन होता है सी कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में निम्न में से किसे भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया। तो सही ऑप्शन होता है बी कि संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में निम्न में से किस क्रिकेटर खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो सही ऑप्शन होता है सी कि मोहम्मद शमी जो भारतीय क्रिकेटर बल्लेबाज हैं सॉरी गेंदबाज हैं ठीक है उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 5 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ है। तो यहाँ पर होगा आपका सही ऑप्शन है सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 5 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ है। अगला क्वेश्चन है भूमि राशि पोर्टल निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है। तो सही ऑप्शन होता है डी कि भूमि राशि पोर्टल जो है वह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक पहल है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने 2 दिवसीय जनजातीय केंद्रित कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 2 दिवसीय जनजातीय केंद्रित कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री यानी कि किस केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने राष्ट्रीय भू विज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को लॉन्च किया है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी प्रहलाद जोशी जो है केंद्रीय
संसदीय कार्य मंत्री हैं और इन्होंने राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो सही ऑप्शन होता है बी कि पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कुल 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश से भारत का थर्मल कोयला आयात नवंबर में 2 वर्ष के उच्चतम स्तर पर रहा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है सी अमेरिका जो है कि कोयला आयात नवंबर में 2 वर्ष के उच्चतम स्तर पर रहा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। तो प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो सही ऑप्शन होता है बी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में रमन सिंह को किस राज्य की विधानसभा का स्पीकर चुना गया। तो सही ऑप्शन होता है बी कि रमन सिंह को छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। अगला क्वेश्चन है अब्देल फतह अल सीसी निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो सही ऑप्शन होता है बी कि अब्देल फतह अल सीसी जो है वह मिस्र देश के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन इंडियन स्ट्रीट प्रीमियम लीग में मुंबई टीम के मालिक बने। तो सही ऑप्शन होता है बी अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन जो है इंडियन स्ट्रीट प्रीमियम लीग में मुंबई टीम के मालिक बने हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को पीछे छोड़कर कौन वनडे इंटरनेशनल में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। तो सही ऑप्शन होता है बी बाबर आजम जो है वह भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को पीछे छोड़कर नंबर 1 जो है इंटरनेशनल बल्लेबाज बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कृषि विपणन सुधार में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। तो सही ऑप्शन होता है सी कि कृषि विपणन सुधार में आंध्र प्रदेश राज्य शीर्ष पर रहा। अगला क्वेश्चन है कि पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक हासिल किए। तो सही ऑप्शन होता है सी हरियाणा कि पहले खेलो इंडिया पैरा गेम में हरियाणा ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो सही ऑप्शन होता है सी कि प्रत्येक वर्ष 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कुशल मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए एनएसडीसी ने निम्न में से किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो सही ऑप्शन होता है बी कि एनएसडीसी ने सऊदी अरब देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने पहली बार विजय हरारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो सही ऑप्शन होता है बी कि हरियाणा राज्य ने पहली बार विजय हरारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना ने निम्न में से किस आईआईटी के साथ संयुक्त अनुसंधान एवं विकास के लिए समझौता किया है। तो सही ऑप्शन होता है सी आईआईटी कानपुर। तो भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ संयुक्त अनुसंधान एवं विकास के लिए समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत सरकार ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए किसके साथ लोन एग्रीमेंट किया है। तो सही ऑप्शन होता है सी एशियाई विकास बैंक। तो यहाँ पे भारत सरकार ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ लोन एग्रीमेंट किया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा राज्य देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। तो सही ऑप्शन होता है बी महाराष्ट्र। तो यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य जो है देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में निम्न में से किस देश ने U19 एशिया कप का खिताब जीता है, यानी कि अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। तो सही ऑप्शन होता है ए बांग्लादेश। तो यहाँ पे होगा कि बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया। तो सही ऑप्शन होता है ए कि प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत ने एक दिन की राजकीय शोक की घोषणा किया? तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, कि कुवैत देश के शासक के निधन के बाद भारत ने एक दिन के लिए राजकीय शोक की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वर्ववेद महामंदिर का शुभारंभ कहाँ पर किया? तो सही ऑप्शन होता है सी, वाराणसी। तो यहाँ पे होगा प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वर्ववेद महामंदिर का शुभारंभ वाराणसी में किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में बाघों के हमलों से सबसे अधिक मौतें निम्न में से किस राज्य में हुई? तो सही ऑप्शन होता है डी, कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में बाघों के हमले से सबसे अधिक मौतें महाराष्ट्र राज्य में हुई। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की फिल्म चिल्ड्रेन ऑफ नोबडी ने KIFF फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो सही ऑप्शन होता है सी, इजराइल। तो यहाँ पे होगा कि इजराइल देश की फिल्म चिल्ड्रेन ऑफ नोबडी ने KIFF फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों, ये था पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर्स का अपडेट। अब समय है पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी निवेशकों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो जिसका सही उत्तर था दिल्ली। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने पहली बार विजय हरारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? ऑप्शन है आपका पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु या केरल। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।